ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। नवंबर महीने की दूसरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी जी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक है लेशा ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष, और इस टॉपिक पर प्रकाश डालने हमारे बीच उपस्थित हैं चेन्नई से प्रेक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती भारती जी मुथा। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं और आप पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से ज्ञानशाला में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और आप व्यापारी ज्ञानशाला की मुख्य प्रशिक्षिका हैं। आपने जैनोलॉजी में बीए किया है और आप जैन विद्या विज्ञ उपाधि धारक भी हैं। सन 2012 में आपको तेरापंथ महासभा के द्वारा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था। भारती जी, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अरहम। अपने आप को अनम्यूट करें भारती जी। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी जी एवं आज के क्लास में सम्मिलित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सॉरी फॉर द इंटरप्शन भारती जी, मैं कुछ भूल रही हूँ। अभी हमें पहले गाइडलाइंस शेयर करनी है। ये लेशा ध्यान का जो टॉपिक है उसकी गाइडलाइंस रेणु जी वैद हमारे साथ शेयर करेंगे। पहले रेणु जी वैद और फिर उसके बाद आप। सॉरी रेणु जी मैम। ओम अरहम। सबसे पहले तो मैं लेशा ध्यान के नोट बनाए कैसे, उसके पहले इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सभी लेवल 2 ट्रेनर्स और जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो लेवल 1 ट्रेनर्स है, सभी ये क्लासेस जरूर अटेंड करें। और डे 1 से ही बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस चल रहे, जैसे सर ने कहा है, तो सबका रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि हम भूल जाते अगर हम टच में नहीं रहेंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कहते भी है कि नॉलेज हैज टू बी इम्प्रूव्ड, चैलेंज्ड एंड इंक्रीज्ड कॉन्स्टेंटली और इट वैनिशेस। तो हमारा ज्ञान का रिवीजन हो जाएगा और जिज्ञासा कुछ होगी तो सर उसका समाधान करेंगे और हमें सब याद रहेगा। अब लेशा ध्यान के नोट्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें लेशा ध्यान दर्शन और प्रयोग बुक से कंठस्थ करना है, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ। तो वो कंठस्थ करके हमें लेशा ध्यान का अभ्यास करना है। नोट्स हमेशा की तरह आपको जीवन विज्ञान रूपरेखा की बुक है और उस पे चार्ट है, पेज नंबर 426 पे। उसमें से पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैसे ही बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि लेशा ध्यान बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 प्रकार की लेशा या 6 जो शुभ, 3 शुभ और 3 अशुभ लेशा है, उनके जो लक्षण है, आभा मंडल भी है, तो बहुत ह्यूज टॉपिक है। तो इसको आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तत्व ज्ञान भी आ जाता है इसमें। तो इसको आप अच्छे से पढ़े और आध्यात्मिक विशेष करके उसको अच्छे से पढ़े। और उसके लिए 2 बुक्स भी बताई गई है आपको, पद चुने पर कौन सा और आभा मंडल, तो वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, तो जरूर पढ़िएगा। और रहा साइंटिफिक, लेशा ध्यान का साइंटिफिक में कई लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या प्रॉब्लम आती है,
तो आज हमारा साइंटिफिक का ही प्रेजेंटेशन है, ध्यान से सुनिए और कोई विशेष डरने की बात नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है जैसे रंग विज्ञान, रंग और मनोविज्ञान, वो पॉइंट्स को आप 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो भी मोर देन इनफ है, ज्यादा डिटेल में मत चाहिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और प्रक्रिया लेशिया ध्यान की जो हमारी छोटी पुष्प है, और इसका पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर किया है, आज और कर देंगे। तो इसमें प्रक्रिया बहुत अच्छे से और डिटेल में दी गई है, तो लेशिया ध्यान की प्रक्रिया इसमें जरूर पढ़िएगा आप। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और एक संबोधि ऐप है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या नहीं है और पढ़ना चाहते हैं तो संबोधि ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। तो वहां पे भी आप रीडिंग कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द बुक्स ये अवेलेबल है। और इतना ही है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेशिया ध्यान हमें रोज अभ्यास करना है, आसन और प्राणायाम करना हमेशा की तरह। तो ये लेशिया ध्यान के बारे में थोड़ा बताया है। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और छोटी पुष्प में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, विशेषकर प्रक्रिया में। और नेक्स्ट वीक हमारा आभा मंडल और परिणाम पे ही सेशन है, तो वो भी सुनिएगा, तो वो भी बहुत यूजफुल रहेगा। इसलिए क्लासेस अटेंड करनी सबके लिए मस्ट है। तो इस तरह आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि कहा गया वन ऑफ द पॉजिटिव वे टू इम्प्रूव योर लाइफ इज टू रीड एंड टू लर्न समथिंग न्यू। तो हमें कोशिश करना है कि हम कुछ नया सीखे, पढ़े, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की हर पुस्तक, हर चैप्टर पर कुछ न कुछ नया मोती हमें मिलेगा। और एज अ ट्रेनर हमें हमारी सामग्री, हमारा कंटेंट वो भी हमारा अच्छा बनेगा। तो प्लीज सभी इस और भी ध्यान दें। ओम अरहम। Thank you so much, Renu ji, for sharing such important information with us. आप सेशन के अगले पड़ाव पर चलेंगे और भारती जी मुद्दा अपने प्रेजेंटेशन के साथ। ओम अरहम भारती जी। ओम अरहम, वंदे गुरुवरम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय लेशिया ध्यान का वैज्ञानिक आधार। लेशिया ध्यान जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है, अन्य जगह पर ये शब्द हमें कहीं भी नहीं मिला है। भगवान महावीर ने जिस लेशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह 2 धाराओं में चलता है। एक धारा तो है रंग और दूसरी धारा है भाव। इन रंग और भाव दोनों का योग से जो है वही है लेशा का सिद्धांत। लेशा का यह सिद्धांत दार्शनिक जगत में प्रतिष्ठित पहले से ही है। आज वैज्ञानिक जगत में भी इसका महत्व समझा जा रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार, ठीक है, 1 मिनट। जस्ट आई कम बैक। यस, फुल स्क्रीन। लेशा ध्यान साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, लेशा ध्यान का वैज्ञानिक आधार। पहले हम जानते हैं लेशिया क्या है, ठीक है। लेशिया तरंग है, प्रकाश है, चेतना की रश्मि है। प्रकाश रंग का संस्थान है और रंग का निर्धारण वेवलेंथ के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर निर्धारित होता है। प्रकाश का अभी हम अगर जानेंगे, प्रकाश और रंग ये दोनों आकर अलग अलग नहीं है। प्रकाश का 49वां भाग यानी 49th जो भाग है वही रंग है। रंग की परिभाषा, रंग आकर प्रकाश वस्तु और आंक के संयोग से जो उत्पन्न होती है जो स्थिति, यानी जो प्रकाश किस तरह का प्रकाश है और वस्तु किस वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, और आंक, इन तीनों के संयोग से जो स्थिति उत्पन्न होती है वही रंग की परिभाषा है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये जो हम देखते हैं, जब व्हाइट लाइट यानी सूर्य की किरण जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है
तो वो 7 रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये 7 रंग है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट एंड ऑरेंज, येलो विद गोया, इंडिगो और वायलेट लास्ट में, यानी VIBGYOR। हमने स्कूल में भी इसको पढ़े हैं। और जो सनलाइट जो होता है ना, जब रेनबो आता है, हम क्या देखते हैं, इसी पंक्ति पर रेनबो अपने रंग बताता है। फर्स्ट रेड होता है, फिर येलो। इसका कारण है इसका वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और वायलेट का सबसे कम। और इसका फ्रीक्वेंसी जो है रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे अधिक, यानी दोनों, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तरंग दोनों एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों परस्पर में व्यस्त प्रमाण है। यानी जितना जितना वेवलेंथ अधिक है उतना उतना फ्रीक्वेंसी कम होता है, और जितना जितना फ्रीक्वेंसी अधिक है वेवलेंथ उतना उतना कम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो प्राइमरी कलर्स, 3 प्राइमरी कलर्स है, एक तो है ब्लू, रेड एंड येलो। बाकी के जितने भी कलर्स हमें इस दुनिया में दिखते हैं वे सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। जब 2 रंग मिलकर एक तीसरा रंग बनता है तो यानी ये 2 रंग एक दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक है। तो प्राथमिक कलर्स तो ये 3 ही है, और ये 2 रंग के मिलन से नहीं बन सकता है। और पूरक रंग जो है इन्हीं के कलर्स के मात्रा ऊपर नीचे हो सकता है, इन्हीं के मिलन से बनता है इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, पूरक रंग। और एक चीज इसमें मैं शेयर करना चाहूंगी, इसके पहले वाले स्लाइड में, जो भी है ना कलर्स हमारी आंखों से जो दिखते हैं वे उस वस्तु के द्वारा रिफ्लेक्ट किया हुआ कलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सनफ्लावर है, समझो सनफ्लावर का हमें येलो कलर दिखाई देता है। इसका यही कारण है, सनफ्लावर येलो कलर का जो वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करता है और बाकी के जितने भी कलर्स है उसको अब्सॉर्ब करता है। सेम वे जो घास ग्रीन दिखते हैं वह भी वही है, ग्रीन कलर तो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी के कलर्स को वो अब्सॉर्ब करता है। तो जो भी कलर्स दिखते हैं वो उसके रिफ्लेक्शन के आधार पर ही दिखता है। आगे हम चलते हैं, रंग और साइकोलॉजी। ठीक है, कलर एंड साइकोलॉजी। आज मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि हमारे अंतर मन को, अवचेतन मन को और मस्तिष्क को सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित करता है तो वह है रंग। कैलिफोर्निया में सैन बेर्नार्डिनो अपराध सुधार विभाग में पाया कि वहां पर बाल अपराधी को वहां उनको कैद कर रखा गया था और उन्हें पनिशमेंट के द्वारा उनको सुधारने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जब उन्हें कलर थेरेपी का जो उसका इफेक्ट मालूम पड़ने लगा तो उन्होंने उस कमरे को या एक दीवार को एटलीस्ट लाइट पिंक कलर के शेड में रंग दिया था और पाया कि भी काफी फर्क दिखा। बच्चे चिल्लाने कम कर दिए और वो जल्दी भी निद्राधीन होने लग गए थे। हिंसा की वृत्ति भी उनमें कम पाया गया। इसी प्रकार रशिया का एक लाइव इंसिडेंट है। रशिया में एक स्कूल में सारे बच्चे वहां के उद्दंड थे। एक बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं तो बात अलग है, लेकिन सारे बच्चे जब उद्दंड होते हैं तो कुछ चिंतनीय विषय हो जाता है। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिकों को बुलाया और मनोवैज्ञानिकों ने जब स्कूल में आए उन्होंने देखा कि स्कूल के जो कमरे थे सारे रेड कलर से पेंटेड थे। उन जो विंडोज थे वो भी रेड कलर और इवन पर्दे भी रेड कलर, और रेड अग्रेशन का कलर है। और हम देखते हैं ना बहुत बार जब गाय भी जब है ना हम रेड कलर का कुछ पहनते हैं तो गाय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और कभी कभी तो गाय को अग्रेशन लाने के लिए रेड कलर दिखाते हैं वैसे। तो रेड कलर जो है अग्रेशन का कलर है।
तो उन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने वहां बताया स्कूल के अथॉरिटीज को कि वहां के जो दीवार को ब्लू कलर में रंग दे। ब्लू कलर कूल कलर है, और इससे भी पाया कि भी बच्चों में काफी हद तक जो उद्दंडता थी एकदम शांत होने लग गए। तो ये जो गुलाबी रंग को अमेरिका में मतलब अमेरिका के लगभग 1500 से ज्यादा अस्पतालों में, सुधार गृहों में एक दीवार को तो गुलाबी रंग से रंगते हैं, और इस गुलाबी रंग को शांतिदायी गुलाबी रंग यानी पैसिव पिंक के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। रंग मनुष्य की भावनाओं को प्रभावित करने का ज्वलंत उदाहरण, ये दोनों इट इज लाइव उदाहरण, ऐसे नहीं कोई कहानी नहीं है। आगे हम चलते हैं रंग की चिकित्सा, ठीक है, यानी कलर थेरेपी। कलर थेरेपी को फोटोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक साल में मतलब हम इस दुनिया में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में बच्चों का निर्धारित समय से पहले प्रसव हो जाता है, यानी प्री मैच्योर बेबीज, और इनमें जॉन्डिस जैसे घातक बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, यानी बाहर से रक्त को चढ़ाकर इनका इलाज किया जाता था। आज उन्हें ब्लू कलर के रेज में, यानी नीले रंग के किरणों में उन्हें स्नान कराया जाता है, यानी उनको वहां रखा जाता है और उनका इलाज इस तरह से होता है। दूसरा है, हम है ना पानी को भी चार्ज कर सकते हैं सूर्य की किरणों से, तेल को भी चार्ज किया जा सकता है। विभिन्न रंगों के कांच के बोतलों के माध्यम से तैयार की गई औषधियों के द्वारा सामान्य कब्जी से लेकर घातक बीमारियों तक भी ठीक किया जा सकता है। ये जो पानी को जब चार्ज करते हैं तो लकड़ी के पट्ट पर कांच के बोतल लेना है, और इसका कॉर्क भी प्लास्टिक का, जो ढक्कन है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, लकड़ी का कॉर्क हो तो बेटर होता है। और कम से कम 8 घंटा उसे सूर्य के रोशनी में रखना है तो वो चार्ज हो जाता है, और इसको हम लगभग 2 दिन तक इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी VIBGYOR, ये जो कलर्स हमने जो 7 कलर्स बताया था, उसमें पहले 3 जो है वो ठंडे रंग है, यानी वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ग्रीन जो है वो आकर न्यूट्रल है, एंड पीछे के जो 3 है YOR, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये तीनों गर्म रंग है। और अगर रेड कलर जो चार्ज्ड वाटर है वो हमें, तीनों कलर मतलब रेड, ऑरेंज एंड येलो, इनको चार्ज करने के बाद, ये गर्म कलर, तो इनको खाने के बाद इसको हमें यूज करना चाहिए, और ये आकर सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, इंडाइजेशन के लिए उपयोगी हो सकता है। ब्लू कलर पहले ही बताया गया है, ठंडा कलर है, यानी कूल रंग है, और इसे हमें खाने के बाद, हमें इसको बिफोर फूड, खाने के पहले इसको यूज करना चाहिए। इसको हम एसिडिटी में यूज कर सकते हैं, पित्त और गर्मी के लिए भी यह इलाज होता है, पित्त और गर्मी के लिए भी। ग्रीन जो न्यूट्रल कलर है, ये कब्जी के लिए यूज होता है, और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने के लिए यह यूज किया जाता है। और स्किन का कोई अगर रोग है तो उसके इलाज के लिए भी ग्रीन कलर के बॉटल में जो चार्ज वाटर है उसका प्रयोग किया जा सकता है। और व्हाइट कलर जो है वो कैल्शियम कंटेंट के लिए, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है बोलते कैल्शियम बोन्स में कम हो जाता है, तो ये एक माध्यम है जहां हम व्हाइट कलर से चार्ज वाटर को अगर हम लेते हैं तो कैल्शियम कंटेंट इसमें इंप्रूव होता है। सो एंड वन मोर थिंग इज, जो रेड और जो ब्लू कलर है इसको हमें संयम के साथ यूज करना है, एंड ग्रीन एंड व्हाइट वी कैन यूज इट नॉर्मली भी हम यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रंग और नाड़ी, ग्रंथि नाड़ी तंत्र, ठीक है, कलर एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से उन्होंने शोध किया
तो उनको यह सिद्ध हुआ है कि कलर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ग्रंथि सिस्टम को प्रभावित करता है, उनके स्राव को बैलेंस करता है, और जब स्राव बैलेंस हो जाता है तो हमारा फिजिकल और मेंटल जो लेवल होता है वो स्टेबल होता है। पहले तो चिकित्सकों और शोधकर्ता इसमें मतभेद था, ठीक है, लेकिन अब वो दोनों स्वीकार करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि नाड़ी तंत्र यानी कलर्स अंतःस्रावी ग्रंथि और नाड़ी तंत्र दोनों को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से प्रभावित करता है। और एक चीज है इसमें, जब हमारे आंख के पटल पर यानी हमारे रेटिना में जब प्रकाश जब पास होता है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वह हमारे पीनियल ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं, और इससे क्या होता है, मेलाटोनिन का स्राव बैलेंस होता है, और मेलाटोनिन का स्राव वो सेरोटोनिन के उत्पादन मात्रा को नियमित करता है। तो यहाँ के स्राव जब बैलेंस होता है तो हमारे जो मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल भी स्टेबल होने लग जाते हैं। ये हो गया। आगे हर रंग का देखो, हर रंग का अपना अपना महत्व होता है। जैसे रेड कलर जो है, इट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। पहले आपको बताए थे कि रेड कलर एग्रेशन का कलर है। इसका यह मतलब नहीं है कि रेड इज नॉट अच्छा नहीं है, सारे कलर्स अच्छे हैं, इतना ही है इट शुड बी थोड़ा चमकते हुए रंग होना चाहिए, डल कलर्स उतना अच्छा नहीं है। तो रेड कलर एनर्जी को इंक्रीज करता है, ब्लू कलर हम कामनेस को इंक्रीज करता है, शांतिदायक कलर है, ग्रीन आकर हार्मनी और लव के लिए है, येलो हमारे बुद्धि को, इंटेलेक्ट को डेवलप करने में सहयोगी रहता है, ऑरेंज ऑप्टिमिज्म और एंथुजियाज्म यानी फिजिकल पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको बढ़ाता है। देन इंडिगो आकर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ के लिए इंडिगो कलर का महत्व है। यह है देखो, वनस्पति जगत के लिए तो सूर्य का प्रकाश जीवनदाता है। आहार के बाद अगर शरीर पर अगर किसी का प्रभाव है तो वह है रंग का, कलर का। स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रकाश और रंगों का गहरा प्रभाव है। हमारे शरीर में हर एक अवयव का, हर ग्रंथि तंत्र का अपना कलर होता है। अगर शरीर में रंगों का संतुलन रहता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहुत बार हम देखते हैं कोई रंग की कमी हो जाती है तो रंगों का तो अगर हम उस रंग को ग्रहण करते हैं ध्यान के माध्यम से या सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो क्या होता है, हमारे जो स्वास्थ्य है वह ठीक होने लग जाता है। तो रंगों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार स्क्रीन को शेयर करना स्टॉप कर देती हूँ। मिस्टर फैबर बेरेन जो कलर कंसल्टेंट है, उनका कहना है अल्ट्रावायलेट लैंप्स यानी दूसरे लैंप्स के साथ अगर अल्ट्रावायलेट लैंप्स अगर कमरे में रखा जाता है तो बच्चों में स्पेशली ग्रोथ फास्टर होता है, उनका वर्क एबिलिटी बढ़ता है, ग्रेड्स भी इंप्रूव होता है और काफी हद तक इन्फेक्शंस भी कंट्रोल में रहता है। अभी हम चलते हैं लिटिल आभा मंडल के ऊपर। मैं थोड़ा टच करती हूँ, जस्ट एक 2-3 लाइन से। दुनिया एक बार मेरे को आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, नॉट नेसेसरी, ठीक है। दुनिया के जितने भी पदार्थ है, भले वह चेतन हो या अचेतन हो, दोनों में अपने शरीर के चारों ओर रश्मियों का विकिरण करता है। यह रश्मियां विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या तरंग के रूप में होती है और इनसे जो निकलने वाली ऊर्जा से ही आभामंडल का निर्माण होता है। जीवन प्राणी का आभामंडल तेजस शरीर का विकिरण है, अतः इनका आभामंडल तेजस्वी गतिशील होते हैं, जबकि निर्जीव पदार्थ का आभामंडल फीका और स्थिर प्रकाश वाला होता है। आभामंडल का रंग और स्वास्थ्य पर गहरा संबंध है। अब हम चलते हैं प्रक्रिया की ओर। पहले आई जस्ट वांट टू थ्रो लाइट, सारे जो प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया हम बंद आंखों से करते हैं। तो ये सवाल हो सकता है,
जब हम बंद आंखों से करते हैं तो क्या रंग का प्रभाव हो सकता है? यस, इवन शोध के माध्यम से भी यह सिद्ध हो चुका है कि इवन जो ब्लाइंड होते हैं यानी अंधों के ऊपर और आंख वालों के ऊपर, दोनों पर रंगों का प्रभाव समान रूप में पाया गया है। बंद आंखों से जब हम कल्पना के द्वारा रंग का साक्षात्कार करते हैं तो उस रंग का वेवलेंथ हमें प्रभावित करता है। लेशा ध्यान यह रंगों का ध्यान है और यह आकर 5 चैतन्य केंद्रों पर पांच अलग अलग रंगों के माध्यम से, डिफरेंट कलर्स के माध्यम से और 5 अलग अलग भावनाओं से की जाती है। कौन से केंद्र में कौन सा रंग और क्या कौन सी भावना करनी है, एक बार मैं वो बोल देती हूँ, फिर प्रक्रिया की शब्दावली में बोलूंगी। ठीक है। आनंद केंद्र पर तो है हरा रंग का ध्यान और भावना है भावधारा निर्मल हो रही है। फिर है विशुद्धि केंद्र, यहाँ पर है नीला रंग और भावना है वासनाएं शांत हो रही है। फिर दर्शन केंद्र, वहां पर है अरुण रंग और भावना है अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। फिर है ज्ञान केंद्र और यहाँ पर है पीला रंग और भावना है ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। फिर है ज्योति केंद्र पर ललाट का मध्य भाग सफेद रंग और भावना है क्रोध शांत हो रहा है। यह तो हो गया हमारा कौन से रंग, कौन सा केंद्र और क्या भावना करना है। अब हम चलते हैं प्रक्रिया और शब्दावली की ओर। ठीक है, हमें सबसे पहले केंद्र पर चित्त को स्थापित करना है। मैं जब लेशा ध्यान की जो प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका 5 चैतन्य केंद्र पर वही शब्दावली है। मुझे लगता है जब तक एक्सप्लेन करती हूँ, पीछे के 2 तो जो शब्दावली आप खुद बाहर कर मतलब बाहर हो जाएगा और आप कोई भी आप भी बता सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, जिनको ऑलरेडी आता है, उन नहीं चाहिए, उनसे हमें पहले केंद्र पर चित्त को स्थापित करना है और वहां पर रंग का ध्यान उदाहरण के द्वारा करना है। जैसे पन्ने की भांति, फर्स्ट इज हरे रंग, पन्ने की भांति हरा रंग। और पन्ना आकर क्या है, तो हम जो आभूषण पहनते हैं, जो आभूषण में जो पन्ना होता है ना, जो ग्रीन कलर, उस कलर का ध्यान करना है हमें। अगर हमसे बहुत बार ये होता है कि भाई हमसे ना रंग विजुअलाइज नहीं होता है, तो रंग का विजुअलाइजेशन के लिए हमें पहले उस रंग को अगर हम सामने रखते हैं समझो, और उसको थोड़ी देर उसको देखते हैं, फिर हम बंद आंखों से करते हैं, तो थोड़ा हेल्प मिल सकता है उसमें। और तो भी अगर कोई कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होता है, तो ऐसा है, अगर हम बंद आंखों से अगर विजुअलाइज करते हैं समझो कि भाई मैं मेरे घर में जा रही हूँ, फ्रिज का दरवाजा खोल रही हूँ और फ्रिज के अंदर है ना कितने कलर्स है, देखो, जैसे सब्जी का जो है ग्रीन कलर है, वेजिटेबल्स, कैरेट का अलग कलर, नींबू का अलग कलर। तो ऐसे जो हम राधन देखते हैं उसको अगर हम बंद आंखों से विजुअलाइज करते हैं, तो रंग देखने में इजी होता है हमसे। तो पहले हम शब्दावली यूज करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, वहां पर पन्ने की भांति चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। ठीक है, फिर उसी चमकते हुए रंग को हमें शरीर के चारों ओर फैला हुआ अनुभव करना है। ऑलरेडी हमारे शरीर के चारों ओर जैसे फैला हुआ पहले अनुभव करना है। और शब्दावली है, अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है, हरे रंग का श्वास ले। ये हो गया इसके नेक्स्ट। और इसके बाद है, अब हमें अनुभव करना है प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो इसकी शब्दावली है, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें उसी केंद्र से, जिस केंद्र पर हमने उस रंग का ध्यान किया, आनंद केंद्र पे किया,
आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब शरीर के चारों ओर फैल जाता है तो आभामंडल जो है वो हरे रंग से भर गया है, उन्हें देख के अनुभव करें। फिर भावना, 3 बार हमें भावना करना है। भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है। फिर विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग है और यहाँ पर है मयूर के कंठ की भांति। जो पीकॉक होते हैं उनका बहुत कलर्स है, देखो पीकॉक में, लेकिन उनका जो गर्दन का जो कलर है हमको वही विजुअलाइज करना है, उसी रंग को विजुअलाइज करना है। तो सेम वे इसी शब्दावली वही रहेगा। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है, नीले रंग का श्वास लें। फिर आगे है अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। फिर केंद्र का नाम बोलना है। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं, उन्हें देख के अनुभव करें। फिर भावना, अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। फिर चले दर्शन केंद्र पर हमें अरुण रंग का बाल सूर्य की भांति, यानी जब सूर्य उगते ही जो सनराइज का कलर होता है, इवन सनराइज के पहले जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है वो वाला रंग हमें विजुअलाइज करना है। तो इसकी वापस शब्दावली सेम रहेगी, अगर कोई बाहर कर चुके हैं तो आप भी बता सकते हैं, अदरवाइज मैं ही अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। दर्शन केंद्र, यहाँ पर चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर बाल सूर्य की भांति चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु, चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अरुण रंग का श्वास ले, अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ है, अरुण रंग का श्वास ले। फिर अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। केंद्र का नाम दर्शन केंद्र से अरुण, अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल गए हैं, उन्हें देख के अनुभव करें। अनुभव करें अंतर्दृष्टि जागृत हो गया है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रहा है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रहा है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रहा है। फिर करना है ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र पर है पीला रंग और वो भी सूर्यमुखी के फूल की भांति, सनफ्लावर की भांति चमकता हुआ पीला रंग। चमकता हुआ चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें, वहां पर सूर्यमुखी के फूल की भांति चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं, पीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है, पीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर के चारों निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं, उन्हें फैल गए हैं, ठीक है, उन्हें देखे अनुभव करें। और भावना है ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं, पीले रंगी ज्ञान तंतु ना, यहाँ तो मैं क्या बोली, अंतर्दृष्टि जागृत हो रहे हैं, यहाँ ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं,
ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं, ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। फिर हमें करना है ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग, और श्वेत रंग हमें पूर्णिमा के चांद की भांति करना है। तो सेम शब्दावली वापस, अगर कोई बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं शब्दावली अभी, तो बिकॉज इट इज द सेम रिपीट वापस वापस। चित्त को ललाट के मध्य भाग यानी ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, वहां पर पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। श्वेत रंग का प्रकाश फैला हुआ है। श्वेत रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं, फैल गए हैं। उन्हें देख के अनुभव करें, अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। तो ये हो गया प्रक्रिया और मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त हो गया है। एक चीज आई जस्ट वांट टू शेयर वन मोर थिंग, जो 7 कलर जो निकलते हैं, जो प्रिज्म के माध्यम से जो हम 7 कलर जो बताया गया था, उसका है स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक पक्ष का छोटा सा ही चैप्टर है, तो मेरा हो गया है। रेणु जी मेरा हो गया है। ओमरम भारती जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल शब्दों में लेशा ध्यान के वैज्ञानिक पक्ष और उसकी प्रक्रिया को हमारे बीच शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगी कि यदि इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और मोदी सर और भारती जी आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। सर, अगर आपके पास कोई जिज्ञासाएं आई हैं तो आप पहले वो भी ले सकते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है। ओके सर। कामिनी जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि हम स्पेक्ट्रम में केवल 7 कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या हमें 7 कलर दिखते हैं, जबकि जो दूसरे कलर्स हैं जैसे ऑरेंज कलर की हम भावना भाते हैं, या दूसरे कलर जैसे हम मतलब बेस्ट ब्राइट ब्लैक कलर देखना चाहते हैं, तो कलर्स केवल भावों पर, जैसे हम कहते हैं कि कमरे, हमने जैसे बोला कि रेड कलर जहाँ अग्रेसिव है, अग्रेसिव देता है, जैसे कहते हैं शादी में रेड कलर पहनाया जाता है, वो शक्ति के लिए होता है। और तो मतलब किसी भी कलर का ध्यान करें तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं कलर पे, कि कलर का हमको कितनी देर देखने की कोशिश करनी चाहिए, कि कोई कलर कितना ज्यादा, मतलब आपने जैसे बोला ना कि हर कलर एक सिचुएशन में अलग होता है, दूसरे सिचुएशंस में अलग अलग इफेक्ट आता है। तो हम कलर्स को मतलब जैसे कहते हैं कि ध्यान किस हिसाब से करना चाहिए कलर्स पे, कि हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट कुछ, मतलब रेड कलर का ही ले लीजिए एग्जांपल जैसे। तो अगर मुझे लगता है इसका है, अगर हमारा स्वभाव समझो ना ऐसे इट इज तेज है, अग्रेसिव है, तो फिर हमको रेड कलर थोड़ा कम ही करना चाहिए। वी शुड मोर गो ऑन फॉर द ब्लू कलर वैसे। और ऐसा लगता है कि भी हमारे एनर्जी लेवल कम है, मुझे अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, तो फिर वी कैन गो फॉर द रेड कलर ऑल्सो ना, जो ऑलरेडी उधर। इट्स डिपेंड ऑन आवर सिचुएशन ना, इज व्हाट यू वांट, मेरे हिसाब से वही है, बाकी तो मोदी जी बताएंगे। नहीं, मैं भी वही पूछ रही हूँ मैम, मैं वही क्लियर करना चाह रही हूँ कि इट्स डिपेंड ऑन आवर सिचुएशन और सराउंडिंग सिचुएशन, मतलब किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, मैं वो पूछ रही हूँ। मुझे तो लगता है पर्सनल अपने को जो चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ज्ञान तंतु को हमको ज्ञान को विकसित करना है तो हम पीले रंग पर करें, और हमें लगता है कि भाई मुझे अपने वासनाओं को शांत करना है या मुझे अपने कामनेस लाना है, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना है, तो फिर हम ब्लू रंग पे करें वैसे। तो मुझे लगता है हमें जो चाहिए उस पे ज्यादा करें, बाकी के उतना ज्यादा ना करें, वैसे इट विल बी मोर बेटर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसमें कामिनी जी, जैसे
आपको क्या चाहिए उस अनुसार तो करना ही है। और दूसरा, आपका व्यक्तित्व आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके शरीर का क्या, जैसे कईयों को वात प्रधान होता है, कईयों का पित्त प्रधान होता है, कईयों का कफ। तो शारीरिक क्या आपकी स्थिति है, मानसिक क्या स्थिति है, भावनात्मक, तो ये सब बातें सबसे बेहतर आप जानते हैं, या कोई योगी जान सकता है जो आभा मंडल आपका देखकर बता दे। तो ऐसी स्थिति में स्वयं निर्धारण करने का आप में ज्ञान हो तो फिर आप निर्धारण स्वयं करें कि भाई मुझ में ये समस्या है और मैं इसकी सब्जेक्ट नॉलेज पूरी है, तो स्वयं निर्धारण कर सकते हैं। और फिर प्रयोग करने के बाद उसका इफेक्ट देखकर उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। या फिर किसी आप योगी, ध्यानी, कोई संत हैं ऐसे, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो मेनली आपको ही अपने व्यक्तित्व का एनालिसिस करके निर्धारण आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। एक तो रही ये बात। दूसरी बात, रंगों का प्रभाव तो है, लेकिन एक ही रंग का अलग अलग तरीके से ध्यान करने पर अलग अलग प्रभाव है। जैसे कैजुअली लाल वस्त्र देखा तो शायद उतना प्रभाव ना पड़े। लाल रंग के कमरे में ही रह रहे हैं, पूरे दिन लाल देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव फिर ज्यादा हो जाएगा। और लाल रंग का इनटेक किया तो उसका भी प्रभाव होगा। मतलब हर तरफ से प्रभाव है, लेकिन कहीं कम या कहीं ज्यादा है स्थिति के अनुसार। और सबसे ज्यादा रंगों का अपने जीवन पर प्रभाव लाने का तरीका है वो लेशा ध्यान। मतलब मोस्ट, जैसे बोलते हैं ना, इफेक्टिव तरीका और बहुत जल्दी इफेक्ट लाने का तरीका है लेशा ध्यान। क्योंकि ये जब हम लेशा ध्यान का प्रयोग करते हैं, सीधा हमारे आभा मंडल पर वो रंग पहुंच जाते हैं। अब हमने लाल रंग देखा या ब्लू कलर देखा, वो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में उसका इफेक्ट आया हमारे आभा मंडल पर, हमारे व्यक्तित्व पर। तो यदि कोई आपसे पूछे कि रंगों का जीवन में प्रभाव लाने का सबसे बेहतर तरीका है, वो लेशा। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। सर अब हैंड रेज नहीं है, लेकिन चैट बॉक्स में एक प्रश्न है सुषमा जी का। क्या जो कलर आपने स्पेसिफिक केंद्र पर ही ध्यान कर सकते हैं या किसी और भी केंद्र पर देख सकते हैं, और उसका क्या प्रभाव होता है? भारती जी बोल रहे हैं, मैं बोलूं? आप ही बता दे सर। जैसा इनका प्रश्न है, ये जैसे ज्ञान के विकास के लिए, अब ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ये निर्धारण किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। जैसे ज्ञान केंद्र का विकास करना है, तो ज्ञान केंद्र का, जैसे ज्ञान का विकास करना है, तो उन्होंने क्या चूज किया? ज्ञान केंद्र को चूज किया और पीले रंग को चूज किया। ये दोनों ही, एक तो केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान के विकास के लिए, क्योंकि ज्ञान केंद्र पर ध्यान करेंगे तो ज्ञान का विकास होगा, और उसमें पीले रंग का योग हो जाएगा तो वो और उसका इफेक्ट कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन किया है, अब आप यदि आनंद केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करेंगे और बोलेंगे ज्ञान का विकास हो रहा, तो शायद आपको 10% इफेक्ट आएगा, नहीं भी आए शायद। तो इसलिए ये जो है पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से आचार्य जी ने सेट किया है। अब रही बात रंगों का प्रभाव, तो आपको ये किसी जानकार व्यक्ति की गाइडेंस में करना है कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा तो केंद्र होना चाहिए और कौन सा रंग होना चाहिए। ये चॉइस यदि ठीक नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा, पहली बात। अब रही बात कि रेड कलर का ध्यान तो आप कहीं भी करेंगे वो गर्म है, वो उत्तेजना पैदा करने वाला है। हो सकता है किसी एक केंद्र पर उत्तेजना कम करे, किसी पर दूसरे पर ज्यादा करे, ये पॉसिबल है। अब आप तेजस केंद्र जो ऑलरेडी गर्म केंद्र है, जिसमें एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, वहां यदि करेंगे तो हो सकता है गर्मी बहुत ज्यादा पड़े। तो इसलिए रंगों का प्रभाव तो पड़ेगा,
लेकिन किस केंद्र पर किया, किस व्यक्ति ने किया, इस पर भी निर्भर करता है। और रही बात प्रभाव के लिए, आपको जो प्रभाव चाहिए उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, कौन सा केंद्र, कौन सा कलर, तो ज्यादा बेनिफिट मिले। इसके अलावा कोई प्रश्न तो पूछ सकते। जी सर, थैंक यू सर। संगीता जी हिंगड़, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज और अपना प्रश्न पूछें। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। ओम अरहम, मेरा क्वेश्चन है कि बहुत जन कहते हैं कि जैसे बॉटल्स के हिसाब से हमें धूप में रखे और वैसे पानी पीना चाहिए, तो उसका इफेक्ट जल्दी होता है या फिर हमारा ध्यान करने से इफेक्ट जल्दी होता है, या दोनों को साथ में करना चाहिए? ऐसा है कि बॉटल का इफेक्ट तो मेनली शारीरिक ही ज्यादा है। जैसे आप लाल कलर की बॉटल का चार्ज किया हुआ पानी पिएंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, कफ शांत होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अच्छा काम करेगा, आदि आदि काम होगा। तो मेनली उसका इफेक्ट फिजिकल ज्यादा है, उसका इफेक्ट मेंटल और इमोशनल नहीं है। जबकि ध्यान में रंगों का जब ध्यान किया जाता है उसका इफेक्ट मेनली मेंटल और इमोशनल है। इसलिए आपको क्या पर्पस है उसके हिसाब से आपको चॉइस करना है। आपको फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप बॉटल का चार्ज किया पानी लें। ध्यान भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, पूरे पेट पर ऑरेंज कलर का यदि 5 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा। ये तो हो गया, मतलब ध्यान तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बॉटल का वाला पानी मेनली फिजिकल शारीरिक स्तर पर काम। ओके सर, थैंक यू। ओम थैंक यू सर। अब चैट बॉक्स में एक प्रश्न और आया हुआ है। सोनल जी परीक पूछ रहे हैं, भय लगता है तो पिंक कलर का ध्यान करना है, बट यदि बीपी लो हो तो कौन से कलर का ध्यान या अनुप्रेक्षा करना चाहिए? मतलब दोनों ही एक मेंबर्स को हो तो उन्हें कौन से कलर का करना चाहिए? ये जो पिंक कलर है वो बीपी लो वाले के लिए भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि पिंक कलर रेड कलर्स का ही एक तरीके से फैमिली का, रेड कलर की फैमिली का एक पार्ट है। तो पिंक कलर आपको मेरे हिसाब से लो बीपी में भी हेल्प करेगा, भय से मुक्ति में भी हेल्प करेगा, और जिनको लो बीपी है उनके लिए प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। जैसे कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम से भी लो बीपी में आराम मिलता है। और जैसे रात को गुड़ भिगोकर सुबह सुबह यदि आप 2-3 महीने तक गुड़ का पानी लें तो इससे भी लो बीपी में फायदा मिलता है। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम हो रात को गुड़ भिगोएं और उसमें आधा एक नींबू डालकर यदि लें वो 2-3 महीने तक। किशमिश के पानी से भी हेल्प मिलता है, किशमिश रात को भिगोएं और उसको किशमिश खा के पानी पिए, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाले दोनों प्रयोग हैं, गुड़ का और किशमिश का। और मुझे लगता है कि शायद पिंक कलर से आपको दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान मिल जाना चाहिए। और इसके साथ प्राणायाम का प्रयोग करें, कपाल भाती, भस्त्रिका, इससे भी अच्छा है। और थोड़ा सनलाइट में रहें। जिन लोगों को लो बीपी रहता है, डर लगता है, उनके लिए सनलाइट भी बहुत अच्छी है। यदि वो दिन भर में 1 घंटा सनलाइट में रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर दूर होता है, लो बीपी की प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन मिलता है। तो ये 3-4 एक्स्ट्रा सॉल्यूशन साथ जोड़ेंगे तो जल्दी, एकदम जल्दी काम हो सकता सर सोनल जी आगे ये भी पूछ रहे हैं कि गुड़ का पानी कितनी मात्रा में लेना है? है। 1 गिलास गुड़ का पानी रात को आप 1 गिलास लेना है। गुड़ भिजो दीजिए, जितना एक गिलास पानी मीठा हो जाए उतना गुड़ भिजोइए, और सुबह सुबह गुड़ को हिला के पानी में
छान के नींबू मिला के ले लीजिए। थैंक यू सर। सर अब हाँ, एक हैंड रेज और है मधु जी मेहता का। मधु जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओम आरम सर, यदि डायबिटीज है तो गुड़ का पानी और किशमिश ले सकते हैं क्या सर लो बीपी में? बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एलोपैथिक मान्यता है कि भाई डायबिटीज में मीठे फल, मीठे जैसे नेचुरल चीजें भी ना लेना चाहिए, वो तो सभी बंद कर देते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, तो ये सामने आया है कि जो नेचर की चीजें हैं, जैसे नेचर के मीठे फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं, इनका डायबिटीज पर बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ता नहीं है। क्योंकि ये जो नेचर की शुगर होती है वो आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल शुगर होती है, वो शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और इससे शुगर लेवल बढ़ता नहीं। जैसे अभी मैं सूरत आया था अभी, तो अपने गौतम जी गादिया हैं, तो गौतम जी गादिया के एक पुत्र को 450 शुगर था, तो एक साथ इतना बढ़ गया, डॉक्टर की दवा ली तो साइड इफेक्ट हुआ, तो दवा वो लेना भी नहीं चाहते थे। अचानक से उन्होंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो संभवतः 1-2 दिन 3 दिन फ्रूट पर रहे तो उनका शुगर 450 से 150 आ गया। और उसी एक्सपर्ट के वीडियो में ये भी था कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम, उनको 12 बजे से पहले अन्न का दाना भी नहीं लेना चाहिए, केवल फ्रूट ही फ्रूट खाना चाहिए। तो मीठे फल खा के भी उनके शुगर ठीक हो गई। तो इसलिए गुड़ से तो मैं नहीं बोलूंगा कि गुड़ है तो शुगर ले, क्योंकि गुड़ तो चीनी एक ही बात है। लेकिन किशमिश से ज्यादा इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि किशमिश नेचुरल मिठास वाली है, नेचर से है उसमें मिठास। यदि आपको फिर भी लगे कि किशमिश लेने से भी शुगर बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर ऑल्टरनेट जो प्रयोग है ना, अपने कपालभाति के, भस्त्रिका के, सन बाथ के, इन प्रयोगों का प्रयोग करें और आसन प्राणायाम करें, इन सब से फायदा। तो ये सारे ही फायदे जो शरीर में एनर्जी बढ़ाने वाले हैं, उनसे भय भी दूर होगा और लो बीपी भी दूर होगा, और इन सारे प्रयोग से शुगर भी दूर होगी, क्योंकि प्राणायाम करेंगे, पैनक्रियास ग्लैंड एक्टिव होगी, पूरा शरीर एक्टिव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, तो शुगर ठीक होगी और भय भी दूर होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, लो बीपी भी कंट्रोल होगा। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब चैट बॉक्स में प्रश्न है सर। नहीं है? सुषमा जी है सर, 2 प्रश्न हैं जी सर। सर सुषमा जी पूछ रहे हैं क्या कलर थेरेपी की कोई बुक है जिसमें सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड इलाज दिए हैं, तो प्लीज बताएं उन्हें। कलर थेरेपी की बुक एक तो अपने अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहनलाल जी कठोतिया, उनकी रंग चिकित्सा नाम से एक पुस्तक है, तो उसमें ये सारे प्रयोग दिए हैं और उसमें कैसे कैसे चीनी, तेल, पानी को कैसे तैयार किया जाता है, ये पूरी एक किताब है, करीब 70-80 से 100 पेज की किताब हो। ये पुस्तक शायद आपको अध्यात्म साधना केंद्र में आप संपर्क करेंगे तो शायद वहां से आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है शायद सैकड़ों किताबें इस पर लिखी जा चुकी है, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, इस पे बहुत सारी किताबें हैं। सर आगे नीलम जी का एक प्रश्न है, क्या हम अपनी ऑरा को नेगेटिव आई से बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन कवच के जैसे?
बस रोज ध्यान करेंगे तो कोई की नजर नहीं लगेगी आपको। रोज ध्यान करेंगे, आपकी ऑरा प्योर रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो फिर ठीक है। देखिए क्या होता है कि मनुष्य जितनी शक्ति जागृत कर सकता है साधना से, आपने कई बार पौराणिक कहानियों में पढ़ा होगा कि कई योगियों ने, कई राजाओं ने मंत्र से अपनी इतनी शक्ति विकसित की कि इंद्र भी उनके सामने झुकता था। इसलिए अब तो ये तो मनुष्य की छोटी मोटी नजर से क्या फर्क पड़ेगा, जब इंद्र भी झुक जाता है मनुष्य के आगे, साधना के आगे। तो यदि हम साधना नियमित करें, देखिए पाप कर्म होगा तो फिर हमको कोई दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। यदि हमारे ही पाप कर्म है उदय में आएंगे तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि हमारा साधना स्ट्रांग है और हमारे पाप कर्म नहीं है तो फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देकर अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, संवर और निर्जरा का ध्यान रखना चाहिए और रोज ध्यान करना चाहिए। कभी कुछ बुरा हो जाए तो समझो कि भाई अपना ही कोई पाप कर्म का उदय था, उससे हुआ है। दूसरे की नजर को दोष ना देके, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए निमित्त और उपादान दो बातें हैं। निमित्त तो शायद हो सकता है किसी की बुरी नजर हो, लेकिन मूल उपादान आपके भीतर था, तभी वो निमित्त काम किया। अब यदि किसी पुण्यशाली व्यक्ति पर बुरी नजर वाला चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने आत्मा की निर्मलता के लिए और अपनी ओरा की पवित्रता के लिए रोज ध्यान करें और बुरे कामों से बचते रहें, बस यही अच्छा। सर अगला प्रश्न है सुधा जी का। वो पूछ रहे हैं कि लेशा ध्यान ही क्यों? क्या इससे चैतन्य केंद्र या मंत्र प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा से कुछ अलग रिजल्ट्स मिलते हैं? लेशा ध्यान देखिए क्या है, अब आप वैसे तो ऑलमोस्ट एक ही प्रयोग से आप मुक्ति तक जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, भगवान बाहुबली ने कायोत्सर्ग से ही मोक्ष तक की यात्रा की। श्वास प्रेक्षा से भी कर सकते हैं, लेकिन हर प्रयोग का एक तो इफेक्ट अलग अलग है। दूसरा क्या होता है, कई बार कई व्यक्तियों को चैतन्य केंद्र सूट करता है, श्वास प्रेक्षा कम सूट करता है। इस दृष्टि से भी ये विभिन्न प्रयोग है कि भाई आपको श्वास प्रेक्षा अभी सूट नहीं कर रहा है, कई लोगों को चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में बहुत एकाग्रता सकती है। तो सभी प्रयोगों का विशेष महत्व है, कोई भी प्रयोग कम नहीं है। कायोत्सर्ग भी इम्पोर्टेंट, श्वास प्रेक्षा भी इम्पोर्टेंट, चैतन्य केंद्र, लेकिन लेशा ध्यान थोड़ा सा ज्यादा प्रभावकारी है। लेशा का प्रभाव एकदम जैसे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के साथ लेशा ध्यान का प्रयोग करें तो उसका प्रभाव और जल्दी आता है। थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए कई लोग कर भी नहीं पाते। कई लोगों को तो रंग दिखता ही नहीं है, कई लोगों को चैतन्य केंद्र पकड़ में नहीं आता। तो थोड़ा सा इसका प्रभाव जल्दी जल्दी लाने वाला ये प्रयोग है। सभी प्रयोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रयोग जल्दी प्रभाव वाले। सर एक और प्रश्न है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है उसके लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए? ये क्या होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया? सर जिसको बंद कमरों में, लिफ्ट में, बंद में ऐसे अकेले में डर अच्छा, लगता है, वो फोबिया सर। हाँ तो ये तो डर ही है ना, एक तरीके का डर का ही एक प्रकार है। तो डर के प्रकार के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा कि प्राणायाम, सनलाइट और अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा। तो मुझे लगता है कि वो इससे सनलाइट से बहुत फर्क पड़ता है। जब आदमी को सन की एनर्जी मिलती है और खुले वातावरण में जाता है, तो ये अपने आप ही अंदर से क्योर होता है। और प्राणायाम से बहुत फर्क पड़ता है, फूड से फर्क पड़ता है। अच्छा मतलब जैसे क्या होता है, अब एक फूड से आदमी को भय का भाव बढ़ेगा, एक फूड से आपका भय का भाव क्योर होगा। यदि आप जंक फूड खाएंगे तो आपकी भय की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि वो फिजिकल सिस्टम सारा गड़बड़ होगा।
तो फूड से भी ध्यान रखें, सनलाइट का ध्यान रखें, प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान का प्रयोग करें, जैसे अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा करें। और इसमें लाल कलर का प्रयोग कर तो नहीं सकते, लेकिन पिंक कलर जब करते हैं अभय के अनुप्रेक्षा, तो वो अपने आप लाल कलर का इफेक्ट आपके भीतर वो आ जाएगा। ये सारे प्रयोग करने से मुझे लगता है कि शायद मैंने कभी किसी को ठीक किया नहीं है, ये समस्या आई नहीं है। जनरल बता देते हैं, फिर बाद में फीडबैक के रूप में नहीं आया, लेकिन आप ये सारे प्रयोग करके देखिए। सर चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है और तो हैंड रेज भी नहीं है। जी सर। अच्छा, जैसे क्या है कि देखिए, क्या मैं भी थोड़ा सा जो उस समय दिमाग में आता बताता हूँ। किसी को कभी कुछ ऐसा लगे ना कि भाई मुझे इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बता, तो अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। क्या होता है, नॉलेज कभी कभी क्या होता है कि सब में नॉलेज है, तो सबको नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो कभी ऐसा लगे कि मुझसे कोई पॉइंट छूट गया तो बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप नहीं बता सकते, तो इसलिए आप भी बताएंगे तो मुझे भी कोई, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आज का क्रम संपन्न करते हैं, सबके हाथ जुड़े हुए। पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस संसार में, लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आज की क्लास को हम यही संपन्न करेंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास को यही संपन्न करेंगे। ओम अरहम।